हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट टुडे। आज हम पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। जो जो ओडीआई सीरीज 3 मैचेस की है, पाकिस्तान जीत चुका है और इसमें अफगानिस्तान को मुकम्मल वाइट वॉश किया है इस दफ़ा ओडीआई में, विच वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। जो हमने लास्ट टाइम जो अपने प्रेडिक्शंस की थी एक्साइटेड है थोड़े। और आज थोड़े उदास हैं आज कोई अफगानी है। ओके, मेरा नाम फराज है, मेरे साथ फिजान, मुजम्मिल एंड मीरान। आज हम पोस्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और मीरान आप बताएं स्टैट्स आज के। तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इन कोलंबो, पाकिस्तान वन बाय 59 रन्स, जिसमें पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की। 268 फॉर 8 था उनका 50 ओवर्स में, जहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वर द हाईएस्ट स्कोरर्स। बाबर आजम विद 60 एंड मोहम्मद रिजवान विद 67। हाईएस्ट विकेट टेकर थे गुलबदीन और फरीद अहमद अफगानिस्तान की साइड से, दो विकेट दोनों ने दी। फिर अफगानिस्तान ने बैटिंग की, उन्होंने 209 किया। उनके टॉप स्कोरर थे मुजीबुर रहमान 64 विद द फास्टेस्ट ODI 50 अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। तो दैट वाज वन माइलस्टोन फॉर देम। और पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान वाज द मेन बॉलर विद 3 विकेट्स एंड 42 रन्स। और एट द एंड मैन ऑफ द मैच थे हमारे मोहम्मद रिजवान विद 2 कैचेस एंड 67 रन्स। और मैन ऑफ द सीरीज थे इमाम वेल, इमाम की जो मैंने सीरीज थी काफ़ी एक्सपेक्टेड थी, कभी हम ये बात कर रहे थे। हाँ, और आपकी प्रिडिक्शन भी थी काफ़ी कि जो है ना वो थोड़ा और स्कोर कर जाता है, लेकिन फिर भी उसके 2 मैचेस के रन इनफ थे। 2 मैचेस के रन तो पाकिस्तान की विन के बारे में बात करते हैं। आज शुक्र है बाबर और रिजवान दोनों जो हैं वो अच्छा खेल गए। दे हैड देयर चांसेस बट नॉनदलेस उन्होंने कैपिटलाइज किया और रन अच्छे बनाए। 239 है आई थिंक कोलंबो का एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स का। जब वो क्रॉस करके पाकिस्तान, तो आई थिंक दे वर इन रिलेटिवली सेफ पोजीशन। और अगेन जो टेल एंडर्स थे और जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, दे प्लेड देयर पार्ट और दे केप्ट द स्कोर टिकिंग। और जैसे हमने कहा था कि नवाज वुड कम इन एंड ही डिड वेल बोथ विद द बैट एंड विद द बॉल। तो फराज भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मैच आज किधर जीता? कोई स्पेसिफिक? जहाँ तक कोलंबो की जो विकेट की बात है, उस पे 250 प्लस रन्स के ऊपर आउट ऑफ ऑलमोस्ट 50 इनिंग्स जहाँ पे इंटरनेशनल खेली गई हैं, जस्ट 9 टाइम्स वो स्कोर जो है चेज अप हुआ है। तो ये इसका रिकॉर्ड है कोलंबो का। और जो पाकिस्तान की जो मेन जो थी कि उन्होंने जो जितने मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते थे जो किए ना, वो उस पिच के ऊपर काफ़ी डिफेंडेबल थे। उसमें जो जिस तरह की इनिंग बाबर ने और रिजवान ने खेली है, और उसके बाद आखिर में जाके हमारे जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बेसिकली उन्होंने जो परफॉर्म किया, उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान इस जगह पर पहुंचा है। इवन के इट्स अ गुड थिंग कि आज शादाब नहीं भी चला तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस थे जिन्होंने स्कोर करके दिया और हमने अच्छा स्कोर डिफेंड बना लिया था टुवर्ड्स द एंड। सही बात है। ईरान, आपको क्या लगता है कोई एनीथिंग अदर देन जो फराज भाई ने बोला? आई थिंक कोई एक पॉइंट नहीं था आज मैच विन करने का। आई थिंक काफ़ी सारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी जो आई हैं। तो सबसे पहले रिजवान और बाबर आजम की पार्टनरशिप, जो कि स्टार्ट स्लो था लेकिन फिर उन्होंने अच्छा जो है ना फिनिश किया। दे कुड हैव डन बेटर बट ऑब्वियसली इट विल कम विद टाइम। द नेक्स्ट थिंग वाज सलमान आगा और मोहम्मद नवाज की बैटिंग नीचे से काफ़ी इम्प्रेसिव थी कि 268 हमने किया ना आई थिंक, तो वो मार्क तक लेके जाना में उन दोनों का बहुत अच्छा हाथ था। और उसके बाद जो हमारी बॉलिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। फ़हीम अशरफ की जो आज बॉलिंग थी विद द न्यू बॉल, आई थिंक उसने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को भी। या तुमने जो कहा है कि पार्टनरशिप स्लो थी बाबर और रिजवान की, बिल्कुल। कितने स्कोर क्या था? असल में मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि एवरेज स्कोर आपने पहले बताया कि 230 है, ठीक है? बिल्कुल 230 जब हो गया और आपको पता है कि बेयर मिनिमम आपको 230 चाहिए एवरेज स्कोर, ठीक है? तो आपको स्लो स्टार्ट भी सही था, नोइंग कि आपकी फ्रेजाइल सी आपकी लाइनअप है, ठीक है? और इनएक्सपीरियंस लाइनअप थी, तो आपको चाहिए था ये 2 सॉलिड प्लेयर आगे थोड़ी सी लंबी इनिंग्स खेलें, ठीक है? यही क्रिटिसिज्म चलता रहता है सारी पूरे पाकिस्तानी अवाम का कि ये दोनों स्लो खेलते हैं।
स्लो मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस मैच में एक वक्त में 100 बॉलों पे 50 की पार्टनरशिप थी इन दोनों की। फॉर एग्जांपल 101 बॉल पे आउट हो जाता, कौन कहता कि फिर लाइक कौन जिम्मेदारी लेता ना उस वक्त, क्योंकि आप बॉल आउट हो सकते हो, आपको नहीं पता आप नेक्स्ट बॉल पे आउट हो जाओ, कोई एक अच्छी बॉल बच जाए, तो जो आप खेल, हाँ जो आप खेल रहे हो ना, अब आपका ये तीसरा मैच है, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। ये बात मैं ये नहीं कह रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनकी एबिलिटीज को, मैं उनकी आज की जो उनका नहीं क्या कहेंगे उसे, जो उनका प्लान था ना, उसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि उस जितनी उन्होंने डॉट बॉल खेली ना, उससे थोड़ी सी कम खेल सकते थे, वही 80-75 बॉल पे भी हो सकता था, मैनेजेबल था। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि वो इन दोनों की पार्टनरशिप हमने T20 में देखी। मिडिल ऑर्डर में कौन से बॉलर्स आते हैं, ठीक है, राशिद और मोहम्मद नबी। अच्छा, राशिद की खेलना आसान है, राशिद नहीं खेलना आसान है, exactly. तो एक मिनट, राशिद जब आप अटैक करते हैं, ठीक है, तो एकदम 4-5 विकेटें इधर उधर ले जाते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों उसको कंटेन ना करते, आपको पता है नीचे वाले सारे फारिग हैं। मैं आप फारिग, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आपके पास सऊद शकील था, आपके मैं बात ओ भाई इनएक्सपीरियंस है ना मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना उन्हें जो है ना 50 बॉल पे भी 50 करना चाहिए था, नहीं, मैं कह रहा था 100 बॉलें वाज टू मच। अगर आप उधर आउट हो जाते ना, तो फिर आप 230 भी नहीं करते, 200 भी शायद मुश्किल हो जाता, क्योंकि जो नए प्लेयर आते हैं ना उन्हें टाइम लगता। फिर भी 200 बहुत अच्छा, मतलब 2 to 230 बहुत अच्छा टारगेट था। ये जो आखिरी मुजीबुर रहमान की जो इनिंग्स थी, इट वाज जस्ट अ वन ऑफ, ठीक है, सारे लेकिन 200 wouldn't have been enough again, क्योंकि आप हमेशा 60 पे आउट नहीं करते थे, और वो भी फिर डिफरेंट माइंडसेट से खेलते। 60 के साथ नहीं कह रहा था, हाँ, तो आप देखो ना कि हर बंदे ने स्ट्रगल किया, ठीक है, फहीम अशरफ आपका अनप्लेएबल बना हुआ था, ठीक है, अब आप मुजीबुर रहमान की बैटिंग से पहले सारों के देख लो एवरेजेस बॉलिंग की, ठीक है, 2-3 सारी यही थे, ठीक है, एक वो आया है, उसने 6 ओवरों के अंदर कोई 60 समथिंग मार, जिसकी वजह से सारे के सारे बॉलिंग स्टार्ट्स खराब हैं। हाउएवर पिच मुश्किल थी, आप उन दोनों की पार्टनरशिप थी, वो डिमांड उसकी मैंने फिर बात वही करूंगा कि क्रिटिसिज्म उन दोनों के ऊपर नहीं है, उन दोनों के आज के प्लान पे शुरू में जो उन्होंने खेला, नॉट कि आखिर में। अगर अगेन थोड़े ज्यादा सिंगल डबल्स होते, कम डॉट बॉलें होती, कुड हैव बीन बेटर। मैं ये नहीं कहता चौके छक्के मारने की जरूरत थी उधर, बस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक शुड हैव बीन बेटर, क्योंकि आगे जाके अब आपके पास इसी तरह के ग्राउंड्स में इंडिया खेलेगा, उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। बात ये मैं करता हूँ कि नेचुरली हम इन दोनों को इसी बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि व्हाटएवर द पिच, व्हाटएवर द कंडीशंस, दे प्ले दिस रोल, बट आज के हिसाब से हाँ एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ही यही है, इट वाज फाइन, ठीक है। बात तो ये कि सिंगल्स नहीं आसान, अब बात ये कि हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग देख लो पिचेस में एग्जैक्टली हमारा निकल जाते हैं पिच पे, एग्जैक्टली मेडन किए थे ना संडे को, मैंने एग्जैक्टली मेडन किए थे, वो एक बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट थी ना, रिक्वायरमेंट उस वक्त इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे सामने 4 विकेटें गिर गई। एग्जैक्टली, अगर आज नहीं गिरी थी ना, उधर अगर नहीं गिरी होती, अगर गिर जाती, आप पूरा सीजन देखो, हर मैच में हमने 2 विकेटें गिर गई थी ना उनकी पाकिस्तान की। ये भी तो हुआ ना कि जो पहले जो 2 मैचेस थे उनमें बाबर ने 50 मार ली, लेकिन उन दोनों की कंबाइंड एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। आपका लोअर ऑर्डर खेलता रहा था, बट ग्रांटेड के साउथ शकील वाज न्यू, ही वाज फर्स्ट प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच, तो अगर बाबर और रिजवान वहां पे खुदा ना खास्ता कोलैप्स हो जाते, तो वी माइट हैव बीन एक्सपोज्ड, बिकॉज़ पिच वाज अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ये अगेन बाद में चौके छक्के मारने जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, लेकिन उधर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कुड हैव बीन बेटर, लेकिन आप देखें ना जब उसका जो गेम प्लान था उसमें जैसे ही 35 ओवर में जो पानी का जो वक्फा हुआ, उसके बाद जब रिजवान ने दोबारा खेलना शुरू किया, तो उसने टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलना स्टार्ट किया। वो अच्छा है, अब जब आप गेम प्लान है आपको प्रेज करनी चाहिए, और मैं उसको करता हूं, बस वो था जो शुरू में उन्होंने खेला कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि जो ऐसा आप जो बात कर रहे हैं मुजीब की बैटिंग की, वो एक यूजलेस, एक कह सकते यूजलेस, क्योंकि उसका मैच पे इम्पैक्ट विनिंग या साइड में लूजिंग साइड में इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ना था। लाइकवाइज किस तरह हार्दिक पांड्या ने इनिंग खेली थी चैंपियन ट्रॉफी के उस पे फाइनल में, उसका फर्क कोई नहीं पड़ना था, वो एक फियरलेस एक थी कि जी बस जो आ रही है मार रहे हैं, जितना स्कोर आ सके वो आ गया। लेकिन इसको भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आगे वर्ल्ड कप में कोई
आप जीत रहे हो, ठीक है, नीचे से आ जाते हैं 1 या 2 प्लेयर और मारना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको कैसे टैकल करोगे? ये भी जो है ना एक थोड़ा सा, ठीक है ना, आप हर मैच में इम्प्रूव करते हो, हर चीज लाइक एवरी मैच इज अ लर्निंग कर्व। ये हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर ये तो ड्रॉबैक है, हम लोग टेल एंडर्स को नहीं सही तरह टैकल कर सकते। हाँ, अब आज याद नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही हुआ था। बिल्कुल, तो ये है कि इस चीज से आज लर्न करें एंड देन आगे आई थिंक पाकिस्तान जहाँ जीता है ना, चलो बैटिंग वाज ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर दिया सबने, लेकिन जिन्होंने बॉलिंग की ना, जो गुड लेंथ पे बॉल उठाते गए यूज्ड द पिच रियली वेल। सारी विकेट्स आप देखो जो लूज शॉट थी वो गुड लेंथ पे आ रही थी, और फहीम अशरफ जो मतलब आज शोएब अख्तर बना हुआ था, वो ऐसे उठा रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक मोर देन पाकिस्तान्स गुड परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में अफगानियों की जो एक ओवरऑल जो वीकनेस है ना एज क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, वो आज सामने आ गई थी। आई थिंक एनी अदर टीम maybe they might have batted a bit better और शायद उसको और करीब खेल जाते। True. बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फराज भाई, आपको क्या लगता है कि पॉइंट्स पे फराज भी आपको लगता है इवन तो वो लोग हार गए आज, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा किया जो they'll be taking away from the game today? ओवरऑल सीरीज की अगर बात करें तो उनके लिए एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है कि एकदम जो गिरी हुई टीम थी फर्स्ट मैच में, सेकंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड में भी। इस मैच की बात करें, सीरीज की बाद में बात करते हैं, इस मैच की बात करें। इस मैच में ओवरऑल जो है ना उनकी बॉलिंग अच्छी रही है इसमें, कि उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को काफ़ी जो है ना कंटेन करने की कोशिश की है। दो के हमारे बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हमारे इसमें जो है ना उनको टफ टाइम दिया बैटर्स को उन्होंने। बीच में हमारा जो मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर भी थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया। अच्छा बैठ जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, चलो करें आप। ओके मीरान, आपको क्या लगता है कि एनीथिंग एल्स अदर देन दैट दे कैन टेक अवे फ्रॉम today's day? Welcome back to Abu Bakr Chima, हमारे फोर्थ मेंबर। Thank you. थोड़ा लेट आए हैं लेकिन आ गए। Hi guys. चलो, हम बहुत मिस कर रहे थे आपको। जो अफगानिस्तान की तरफ से पॉजिटिव है ना, वो एक तो उनकी स्पिन बॉलिंग है, ठीक है, और उनकी जो गुरबाज की बैटिंग है, नॉट इन दिस मैच, पूरी सीरीज में वो अच्छी है। ये 2 पॉइंट उन्हें लेने चाहिए। जहां उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है ना, बहुत ऑब्वियस बात है, वो एक सबसे बड़ी चीज है फील्डिंग। उन्होंने हर मैच में कोई 3 से 4 कैचेस छोड़े हैं, तो एक तो उन्हें कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। शुरू में वो जान मारते हैं, जैसे ही 15 ओवर हो जाते हैं उसके बाद वो सब फ्लैट हो जाते हैं। आई थिंक मुझे ब्रदर आता है ना कि रिजल्ट थोड़ा निकल रहा है तो वो फ्लॉप हो जाते हैं मेरे ख्याल से। तो ये एक चीज है जहां उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और एक और चीज है, उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, स्टार्टिंग विद देयर कैप्टन, he needs to take some sort of leadership, like he needs to act like a leader now. ठीक है, हमने राशिद खान को पहले देखा, मोहम्मद नबी को देखा, उससे पहले एक और था उनका कैप्टन। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके हैं। अब आपको अगर कैप्टनसी मिली है तो आपको सबसे पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप जो है ना अपने ड्रेसिंग रूम में जो है ना एक लीडर की तरह आओगे। अभी he was nowhere, तो आई थिंक ये चीजें हैं जो अफगानिस्तान को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। अच्छा चीमा साहब, आप बताएं, आपने मैच देखा है? हाँ जी, सारा मैच देखा। अच्छा, तो आपसे फिर हम अगला सवाल करते हैं कि आपकी क्या राय है जो आज प्लेयर चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में? व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? आई थिंक इस बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो और उन्होंने अच्छा किया कि हारिस रऊफ और नसीम शाह को रेस्ट थी। बिल्कुल, ठीक है, और उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज को खिलाया, उसने परफॉर्म भी किया, 2 विकेट्स ली, 30 और रन भी बनाए। तो ओवरऑल जो मैच था बहुत अच्छा खेला गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की फील्डिंग और सबसे बेस्ट जो है ना, बाबर की जो असेसमेंट थी ना पिच के बारे में, वो बहुत क्लास की थी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया लास्ट 2-3 सालों से, बल्कि इवन पाकिस्तान में भी 3-4 महीने पहले तो उनको कह रहे थे कि कैप्टनसी से छुड़वा दिया जाए, उनको मतलब फारिग कर दिया जाए। लेकिन उनकी जो असेसमेंट थी आज के मैच की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो लाइक उनके एक्सपीरियंस, लाइक आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक्सपीरियंस कैप्टन के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिच बिल्कुल भी इजी नहीं थी। जिस तरह उन्होंने रिजवान के साथ जो एक इनिंग को बिल्ड किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो बहुत मुश्किल पैच था मैच का। ठीक है, साउथ शकील को बताओ। साउथ शकील जो है ना, साउथ शकील पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है कि मैच जब शुरू हुआ था तो उसका नाम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए नहीं था। तो रवीज राजा के कमेंट के बाद
विद इन मैच अभी खत्म भी नहीं हुआ तो उसको उन्होंने क्या स्क्वाड में शामिल कर लिया। और अनलकी आउट हो गया था ना। हाँ अनलकी हुआ एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा वैसे आज बाबर आजम को भी नहीं पता था कि उसका डेब्यू नहीं उसने शुरू में बोला आज डेब्यू कर रहे हैं सऊद शकील, फिर अंदर जाके पता चला कि नहीं 5 मैच खेल चुके। और दूसरा जो है ना, मैं एक और बात ऐड करूंगा कि बांग्लादेश की सॉरी अफगानिस्तान की टीम जो है दे प्लेड आउटस्टैंडिंग। हमें उनको बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए कि ऑब्वियसली दे गेव आउटस्टैंडिंग का वर्ड तो नहीं यूज नहीं, आउटस्टैंडिंग रीजनेबल बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन उन्होंने हर क्योंकि अब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो 10 टीमों के साथ तो आपकी स्टिल नीड टू गेट बेटर उनके लाइक वो यंगस्टर हैं सारे, अभी उनके पास टाइम है इम्प्रूव करने का मोस्टली जो है, मतलब 1-2 प्लेयर को छोड़ के। तो उनकी जो ज्यादा जो राशिद खान भी उनकी जो आता है। हाँ जी, अच्छा, उनकी जो रिलायंस है ना मोस्टली वो उनके जो है वो गुरबाज पे है, और उनको एक दो बहुत अच्छे बैट्समैन चाहिए मिडिल ऑर्डर में। उनका एक लेफ्ट हैंडेड भी था, वो मेरा अभी इंजर है शायद, नूर अहमद नहीं बैट्समैन उनका। अच्छा बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन था, वो स्लोवर था T20 में 2 डाउन 3 डाउन आता था। हाँ वो उसकी बात कर रहे हैं नजीबुल्लाह सरदार। हाँ वो अनफिट है। आपसे बात हुई है उसकी? कब आ रहा है वापस? बस कह रहा था रास्ते में वर्ल्ड कप के बाद आ रहा है। वर्ल्ड कप के बाद में आया, मैं पहले ना प्लान करे। तो वैसे एक्सपेक्टेड से जो एक्सपेक्टेशन थी कि अफगानिस्तान में कुछ चेंजेस आएंगी, तो आप लोग नोटिस किया कि अफगानिस्तान के चेंजेस? हाँ वो गुलबदीन नैब आया, आई थिंक उसने भी अच्छी बॉलिंग की शुरू में, उसने विकेट ले ली। नूर का आता ना तुमने? नूर का आता, लेकिन उन्होंने आज स्पिनर्स को भी कम ही यूज किए, जहाँ पे मोहम्मद नबी ने भी सिर्फ 4 ही ओवर करवाए, बाकी उन दोनों के जो उनके स्पिनर्स से दोनों, क्या नाम है, राशिद खान और मुजीबुर रहमान, हाँ उन दोनों ने अपने पूरे ओवर्स करवाए। तो आई थिंक उन्होंने पिच को अच्छा असिस्ट किया कि एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर खिला दिया। मैं एग्री कि गुलबदीन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आपके दोनों ओपनर्स फखर और इमाम ने अपने विकेट्स थ्रो की उसके लिए। दोनों चीजें जाती हैं। अगर बॉलर ने भी उसकी जो पेस वेरी करता है, उसने अच्छा किया, उसने लाइनर बहुत अच्छी ली, उनको फ्रस्ट्रेट किया और उन्होंने रिस्क लिया। बेसिकली क्रेडिट तो बॉलर को ही जाता है। फखर टिपिकल फखर फैशन आउट हुआ है ना उसका, मतलब एक ठीक है 4-5 बॉल अच्छी करा दी हैं, तो आप उसको सी थ्रू कर दो, अगले दोबारा आपको मौका मिलेगा अच्छा खेलने का। मतलब आपको लेकिन वो प्रेशर बिल्ड हो रहा था ना इमाम उल हक पे, आपने जो शॉट देखी उसने 30 बॉल पे 13 रन किए, प्रेशर बिल्ड होगा ना। इसीलिए यही बात होती है कि अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते रहो ना स्ट्राइक रोटेट करने की, तो ये प्रेशर कभी नहीं बिल्ड होगा। तो चलें ओवरऑल टॉक अबाउट द मैन ऑफ द सीरीज, फराज भाई's फेवरेट पर्ची। नहीं यार, नहीं अब हम नहीं इससे पर्ची कहेंगे, उसने हमने कभी नहीं कहा, कहा, हमने तो कभी नहीं कहा। मुझे बोल रहे हैं, सब कहते थे। मैंने तो आज तक नहीं कहा उसको। नहीं वो अपने पोटेंशियल पे आगे आया, ही इज नंबर 3 इन द वर्ल्ड। ठीक है तुम पीएफ चैंग में मिले हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हम नफरत दिखावा ना, मुझे पता है। स्टिल अगर वो 25 भी हुआ, नंबर 3 रैंक पे आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। बिल्कुल सही। कंसिस्टेंट मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस से बात करते हैं। एक दो बातें हैं भाई, एक तो इमाम को पर्ची नहीं कहना और अपने इफ्तिखार को चाचू नहीं कहना। नहीं वो दूसरा तो नहीं हो सकता। नहीं चाचू तो जो हमारे चाचू तो इंटरनेशनल चाचू है। नहीं चाचू जाती है नहीं। और मुझ भाई भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो क्या like why how did he do well, why was he playing better than the others? मैंने ये शुरू में ये कहा था कि उसको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है कभी कभी कम मिल जाती हैं, तो अब इसको मिली है तो उसको अवेल करना चाहिए, बताना चाहिए कि आई एम देयर फॉर अ रीजन। तो उसने अपनी इंपॉर्टेंस बताई है कि भाई आई एम द गाय यू नीड इट, you need for next upcoming games. ओडीआई में हमेशा से वो खेलता रहा है, बस ये था कि मैंने पहले मैच के बाद भी ये बात की थी कि उसने आई फील के बाकियों से बेहतर इसलिए भी परफॉर्म किया है क्योंकि बाकी सब आए थे माइंडसेट के T20 के माइंडसेट से, और वो एक था जरा, उसने एलपीएल में भी जो लंकन प्रीमियर लीग थी उसमें भी थोड़ा बहुत खेला था और इतनी वो T20 क्रिकेट नहीं खेलता, तो ही इज सॉर्ट ऑफ अ स्पेशलिस्ट टेस्ट एंड ओडीआई प्लेयर। तो आई थिंक वो उसको एज था, और ऑब्वियसली उसकी हार्ड वर्क होगी उसके पीछे। उसने टाइम भी लगाया ना स्टार्ट में आके, ही टुक हिज टाइम और उसने सी थ्रू किया है, ज्यादा उसने रिस्क नहीं लिया, डिड वेल जनरली। बिल्कुल। तो
हाँ कुछ और कहना आपने अपने फेवरेट के बारे में? अभी फिजान आपका क्या ख्याल है कि कौन सी 11 होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? और वो तो वर्ल्ड कप तो बहुत बाद में, अभी वर्ल्ड कप तो बहुत बाद में, अभी पहले ऑब्वियसली ये एक वो कह लो ये कि हमारे पास टेस्टिंग पीरियड था। अपकमिंग हमारे पास एक एशिया कप है जो वेरी बिग टूर्नामेंट। हाँ, पहले और एशिया उसके कप full एशिया कप के format बारे में हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे बिफोर खैर करते हैं इसमें भी जरा थोड़ा touch कर लेंगे। डिस्कस इट। लेकिन पहले वो जरा ओवरऑल सीरीज का जरा एक कंक्लूजन देते हैं ना कि हमें क्या लगता है पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया और जो मेन चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं कि एज अ टीम वी नीड टू वर्क ऑन। मोस्ट व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान किधर इंप्रूव कर सकता है? या मैंने टू बी ऑनेस्ट सीरीज देखी चलो सुना स्कोर तो फॉलो किया ना, टीम जीते हैं मैचेस। या डेथ ओवर्स, ठीक है, डेथ ओवर्स हमें हमेशा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब शाहीन जो है, मतलब आपका राउफ शाहीन, ठीक है, इन लोगों को स्टेप अप करना चाहिए, स्पेशली शाहीन को। मतलब वो सिर्फ पहले नई बॉल से 2-3 ओवर्स ही हैं उसके, फिर उसके बाद फिर मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होता। आज स्विंग नहीं हो रही थी तो शाहीन में वो नजर नहीं आ रही थी कि और आप और डेथ में आपको यॉर्कर्स चाहिए होते हैं, मतलब वेरिएबिलिटी चाहिए होती है, वो यॉर्कर्स करवा नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आता हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं आज के मैंने यॉर्कर लो फुल टॉस बन गई थी। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब हमारे प्लेयर्स को डेथ ओवर में इंप्रूव करना है डेफिनेटली, सॉरी हाँ जी, वरना वही वाला हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया में दोनों बार ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ, ठीक है, कि आपके सुप्रीम बॉलर्स मतलब आमिर, सईद अजमल, ये शाहीन, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर ही नहीं सकते एक बार, मतलब दूसरी टीम आपके ऊपर चढ़ जाती है। हाँ मतलब काउंटर अटैक हमारे उसमें लैक करता है। अच्छा जितना आपको क्या लगता है यार पाकिस्तान की कोई अच्छी चीज? मुझे जो सबसे जो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी चीज लगी है वो पाकिस्तान की फील्डिंग है। ओवरऑल बहुत क्लास की फील्डिंग की है पाकिस्तान ने। दूसरा ये है कि बाबर आजम की जो पूरे मैच के लाइक जो अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग की जहाँ पे उन्होंने मतलब स्कोर नहीं किया, उनकी इनिंग को असेस करना और लाइक क्या कहते हैं इनिंग बिल्ड करना बहुत क्लास की थी। और मैं थोड़ा सा मुझ पे डिसएग्री करूँगा। अगर ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग अच्छी थी, 7 विकेट्स उसने लिए हैं सीरीज में, नॉट बैड, लेकिन उसमें एक फुल टॉस पे थी। चलो खैर ठीक है, फाइन, आपको आपकी गलती नहीं, आपको कैसे मैं सिर्फ और सिर्फ डेथ ओवर की बात कर डेथ ओवर की बात। लेकिन डेथ ओवर में जो परसों वाला मैच था उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बड़ा कमबैक किया था आखिरी ओवर में, लाइक उनकी स्कोर बहुत रोका था। लेकिन वो ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने जगह पे ठीक है। अब टीमें आपके पास और बेहतर आएंगी जो डेथ में अच्छा खेल सकती है और फिर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर में अब बाबर आजम और रिजवान के अलावा एक और अच्छे और प्रॉपर जो है ना वो रिलायबल बैट्समैन की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान इज गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, इसमें एक जो चीज़ मुझे इस सीरीज में जो मैंने देखी है आखिरी 2 मैचेस में, क्योंकि फर्स्ट में तो इतना मौका नहीं था इसको देखने का, कि जैसे ही एक पार्टनरशिप खत्म होती है उसके बाद स्ट्रेट अवे ना 2-3 विकेट्स का कोलैप्स आता है। जो अगले जो बैट्समैन है क्या जो आते हैं वो चाहे शायद उसको इजी लेते हैं या उनको गेम्स वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ से अगले ने छोड़ी थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी पॉइंट कि अगर आपको 1-2 विकेट्स एकदम गिर जाती हैं तो वो फिर लोअर मिडल ऑर्डर पे टेल एंडर्स पे जाकर वो प्रेशर पड़ जाता है। तो जो जैसी कोई अच्छी पार्टनरशिप चले उसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन है उसको टाइम लेना चाहिए, उसको जो पहले खेल रहा है उसको हेल्प करे ताकि वो जो है ना वो ओवर इसमें खुद भी टाइम लेके जल्दी सेट हो जाएगा, वो जो खेल रहा है उसको ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। सही। मीरान फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये सीरीज पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जो सेकंड गेम था ना, इस तरह के जब आप गेम जीतते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई है पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग हमेशा से अच्छी थी तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई है बिग गेम अगेंस्ट इंडिया से पहले, एशिया कप से पहले। और बैटिंग इमामुल हक अगेन पॉजिटिव, बाबर आजम पॉजिटिव। सिर्फ एक जो चीज़ जहाँ अभी तक मैं तो नहीं खुश हूँ, वो आगे जाके देखी जाएगी कि क्या होता है, वो चौथे और 5वें नंबर का जो बैट्समैन है ना वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
और फ़खर जमान इस सीरीज में नहीं चला, बट होपफुली नेक्स्ट गेम नेपाल के खिलाफ यू विल स्कोर सम बिफोर द बिग गेम। लेकिन फ़खर जमान से याद आया कि अगर वो नहीं चलता रहता तो हमारे पास ओपनिंग ऑप्शंस भी बहुत कम है ना। एक है अब्दुल्ला शफीक फाइनली 9 के एवरेज इसकी 9 का देखा था हमने, अब दूसरे नहीं उसकी तारीफें कर रहे थे 9 के एवरेज। अब्दुल्ला कैपेबिलिटी तो है, कैपेबिलिटी है, लेकिन जब उसको ये कल कैपेबिलिटी की बातें कर रहा था तुम कह रहे थे सिर्फ स्टैट्स पे बंदा देखता है। कौन थी? ये कह रहा था ना कैपेबिलिटी, रिजवान की बात कर रहा था ना ये, बट बात तो कैपेबिलिटी वर्सेस स्टैट्स की हो रही है ना। मैंने तो आपको अभी बोला आपके था, ऑप्शंस नहीं है ना। मैंने आपको बोला था कि रिजवान है कि नहीं है। देखिए आज उसने स्कोर किया ना। अब स्कोर तो उसने करना ही स्कोर था। तो स्कोर करने की बात नहीं थी, बात ये थी कि वो कंसिस्टेंटली इस नंबर पे स्कोर करता रहेगा और स्कोर करेगा। रिजवान नंबर 4 रिजवान मैं कहूंगा नंबर 4 पे आपको प्रॉपर बैट्समैन साउथ चाहिए। शकील होना चाहिए बिल्कुल नंबर 4 पे रिजान फिफ्थ उसका प्रॉपर नंबर है, लेकिन बात वही है कि आज परफॉर्म कर दिया है, गुड, वेल एंड गुड, लेकिन आपको चाहिए बंदा जो 10वें ओवर में आके आपको 30वें तक पहुंचाए। अगर 30वें में आ रहा है तो आपको 45वें ओवर तक लेके जाए। तो वो चेंज ऑफ पेस जो होती है ना गेम की, वो जो है ना अडेप्टेबल होना चाहिए उसका। तो ठीक है। और एक और जो डिफरेंट पॉइंट है वो मेरे माइंड में चला था, वो है अफगानी प्लेयर्स का एटीट्यूड। क्योंकि आज भी शादाब के आउट होने पे जिस तरीके से उसने उसको बाहर भेजा बॉलर ने, इस तरह की बदतमीजी जो है ना वो थोड़ा सा ना आज भी पूरा मैच जो था वो वहाँ पे जो भी क्राउड था, तो ये नहीं पता पाकिस्तान में इतने क्लबों में इतने पाकिस्तानी हैं कि नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़ी वहाँ से बात वो नारे मारते रहे। वो फिर आप आखिरी बॉल पे ना क्लैश भी हुआ है, आज क्लैश भी हुआ है अपेरेंटली, ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई थी फटा हुआ है कि पाकिस्तान सपोर्टर्स चीटर्स कह रहे थे उन्होंने। हाँ चीटर्स कह रहे थे पाकिस्तान सपोर्टर्स से या श्रीलंकन से, लेकिन पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे और दूसरे अफगानियों ने डंडे मारे हैं उन्हें। हाँ लेकिन करते ही हैं, करना नहीं चाहिए। पैथेटिक फ्रॉम द फैंस। बट ऑन द ग्राउंड की जो बात है उसमें ये होता है ना कि आप एग्रेशन होता है तो आप चलो थोड़ा रिफाइनमेंट की जरूरत है हमें, नो डाउट, लेकिन एक टीम हार रही है तो वो आप कभी कभार इस तरह निकल जाता है, लेकिन आई गेस दैट दे विल वर्क ऑन दैट विद टाइम। तो एशिया कप से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमारा पहला मैच नेपाल के साथ है 30th को, तो व्हाट विल बी आवर स्टार्टिंग 11 कंसीडरिंग जो भी हमने देखा है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए पूरी एपिसोड चाहिए जो, लेकिन आप एक 11 बता देना। जो मेरा ख्याल है कि जो आज की टीम में एडिशन टीम में ना दोबारा इसमें हारिस को और नसीम शाह को वापस डाल के तो नवाज को भी इसी टीम में रख के तो कुछ बनाया जाए इस तरीके से, ठीक है, चेंजेस ऊपर नीचे। बाकी है कि ये हमारी मेरा ख्याल है कि बेस्ट 11 बनती है। इफ्तिखार चाचू आएगा वापस कि नहीं आएगा? ये तो चाचू नहीं कर रहा, बात है यार चाचू है ना हमारे लिए तो बड़ा है ना चाचू। आप भी हमारे चाचू को हम आपको कहते ही नहीं है because we want you to feel young। साउथ की जगह हाँ चाचू को आ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, ठीक है साउथ की आगा सलमान की जगह, लेकिन आगा सलमान तो ठीक खेल गया, लेकिन इफ्तिखार की जगह बनती है टीम में, वो आप उसको टीम चाचू है तो बस खिलाना चाहिए, चाचू को जरूरी है। इफ्तिखार शादाब और नवाज टीम में हो तो आई थिंक अगेन वही वाली बात आ जाती है कि पिछले ओडीआईस में ना आप सलमान आगा को कैरी करते हुए आ रहे हैं। अब इफ्तिखार अभी एडिशन में, वो T20 में उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन ओडीआई में अभी तक एज सच कुछ उसने नहीं किया। 90 प्लस स्कोर किए न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने सिंगल हैंडली मैच ले गया था, जीता तो नहीं मैं अगेन बात गलत उसकी नहीं है, उसकी बात हो रही, लेकिन दो में से एक ही ऑफ स्पिनर खेलेगा ना। चलो आपके पास आगे वैरायटी है। फहीम अशरफ आएगा मैच में एशिया कप में? नहीं यार नसीम और हारिस को आएंगे वापस, और मोहम्मद वसीम का भी चांस कम ही है। मोहम्मद वसीम एज अ बैकअप आपने आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ली, परफेक्ट है आपकी। फहीम अशरफ की गुड लक थी कि जिस साइड से बॉल कर रहा था वहां पे बाउंस का बहुत ज्यादा था, ओवरऑल पिच पे बाउंस था। नहीं दूसरी साइड से नहीं था, आपने नोट नहीं किया वो उस प्रॉपर उस जो है ना एंड से बॉल बहुत बाउंस कर रहा है। शोएब अख्तर एंड था ना वो लेकिन डिपेंड भी करता है देखा नहीं तो उसने गुड लेंथ से बॉल निकला है। डिपेंड करता है पिच भी कैसी है। जरूरी नहीं है कि आप फहीम अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं है तो आप फहीम अशरफ के साथ भी जा सकते हो और नवाज को बिठा दो। नहीं ना नसीम शाह और मोहम्मद नवाज की जगह जरूरी बनती है। असल में श्रीलंका में मैचेस हैं तो आपके पास मोर ऑफ द नॉट स्पिनिंग की सारे स्पिनर चलें फिर रैप अप करते हैं इधर एंड देन वी विल फॉलो अप विद द प्रीव्यू ऑफ एशिया कप
जहाँ पे हम बात करेंगे क्या हमारी पहली टीम होगी एंड व्हाट आवर एक्सपेक्टेशंस आर, एंड ऑब्वियसली विल टच ऑन द बिग मैच व्हिच इज ऑन पाकिस्तान इंडिया, और फिर विल कैरी ऑन फ्रॉम देयर. Thank you everyone for watching. Like and subscribe please. Allah Hafiz. Allah Hafiz. भूल ना जाना. Thank you everybody guys. Allah Hafiz.